नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। जैसा हमने आपको बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो चलो जी, आज अध्ययन करते हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, इसको समझना बहुत ही अच्छे से जरूरी है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो उच्च पावर पर कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के अवयव होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे वो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। उच्च अवयव पर जो कार्य करेंगे वही हमारे पास क्या कहलाएंगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी युक्तियां जो उच्च पावर पर आसानी से कार्य करें। इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी युक्तियां जो उच्च पावर पर आसानी से कार्य कर सके उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी युक्तियां जो उच्च पावर पर आसानी से कार्य कर सके, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य जो सदस्य है ना, मुख्य मतलब फैमिली है, वो थायरिस्टर है। ये थायरिस्टर है ना, ये फैमिली है। ये थायरिस्टर क्या है? परिवार है, फैमिली है। तो बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सदस्य कौन से परिवार के हैं? तो थायरिस्ट परिवार के सदस्य हैं। थायरिस्ट परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जिनमें से देखो कि एससीआर है, वो भी इसी का सदस्य है। यदि ट्राइक पूछेगा वो भी इसी का सदस्य है। डाइक पूछेगा तो वो भी इसी का सदस्य है। और आईजीबीटी पूछेगा तो वो भी इसी का है। और हमारे पास यूजेटी पूछेगा तो वो भी इसी का है। यानी ये जितने भी सदस्य हैं हमारे पास किसके हैं? तो आप कहेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो थायरिस्ट परिवार के सदस्य माने जाते हैं। क्लियर मामला? अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लिखें इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए भाई। तो इसका उपयोग हम करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में। कहाँ करते हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी युक्तियां जो उच्च पावर पर आसानी से कार्य कर सके हैं। और थायरिस्ट होती है जो एससीआर, ट्राइक, डाइक, आईजीबीटी, यूजेटी होती है, तो ये इस प्रकार से होती है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इनमें सबसे मुख्य सदस्य कौन है? एससीआर। एससीआर को पूछे तो थायरिस्ट, और थायरिस्ट पूछे तो एससीआर, दोनों एक ही बात है। तो एससीआर थायरिस्ट परिवार का मुख्य सदस्य है और इसी को ही हम थायरिस्टर भी कह सकते हैं। इतना मुख्य सदस्य है कि इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम थायरिस्टर भी कह सकते हैं, इतना मुख्य सदस्य है। तो चलो भाई, आज हम देखते हैं एससीआर के बारे में। एससीआर क्या है? तो आप कहेंगे एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर हमारे पास क्या होता है भाई? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये होता है एससीआर। अब ये एससीआर है तो आप क्या कहेंगे? ये थायरिस्ट परिवार का मुख्य सदस्य है। ये थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य है। ये हमारे पास क्या है? थायरिस्टर परिवार का
मुख्य सदस्य, ये हमारे पास थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य है। एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो हमारे पास थायरिस्टर परिवार का क्या है, जो हमारे पास थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य है। ठीक, हाँ भाई, इसमें हमारे पास 4 परत होती है। पहली परत हमारे पास P, दूसरी N, तीसरी वापस P, चौथी N। जो P की तरफ सिरा होता है उस सिरा को हम कहते हैं एनोड। एनोड है तो डिनोट किसे करेंगे, ए से। और N की तरफ सिरा होता है, इसे कहते हैं कैथोड। कैथोड है तो डिनोट किसे करेंगे भाई, के से। यहां पर जो सिरा होता है ना, ये हमारे पास टर्मिनल कहलाता है गेट। ये हमारे पास एनोड, कैथोड और गेट है। गेट टर्मिनल किसे डिनोट करेंगे, जी से। जो गेट टर्मिनल है वो कैथोड के नजदीक है, देख लो। गेट टर्मिनल है जो हमारे पास क्या है, कैथोड के नजदीक है। अब बताइए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो एससीआर है, इसके बारे में ये भी कह सकता हूं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को मिला के बना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को मिलाकर बनाया। तो आप कहेंगे सर समझा नहीं मैं। तो ये देखिए भाई, ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है पीएनपी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास है एनपीएन, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है। तो ये देखो इनको मिला देते हैं तो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये हमारे पास पीएनपी और एनपीएन को मिलाने पर बना है, ठीक है। पूछे गेट क्या है, तो आप कहना गेट है ना जो कैथोड की तरफ होता है, कैथोड की तरफ पी परत है, पी परत है जो हमारे पास गेट का कार्य करेगी। इसमें जंक्शन कितने हैं, जंक्शन है देखो, एक है जंक्शन J1, दूसरा है जंक्शन J2 और तीसरा जंक्शन है J3। तो पूछा जाए कि इसमें हमारे पास जंक्शन कितने हैं, 3। टर्मिनल कितने हैं, तो टर्मिनल भी 3, एनोड, कैथोड और गेट है। तो बताइए परत कितनी है, तो परत है 4, ये भी लिख लीजिए। तो पूछ ले पहली बात, जंक्शन कितने हैं, तो जंक्शन आप कहना एक है J1, दूसरा है J2 और तीसरा है J3, ठीक है। जंक्शन आ गए हमारे पास। फिर पूछा इसमें परत कितनी है, सॉरी टर्मिनल कितनी है, या परत पूछ लो पहले, परत कितनी है, तो परत आप कहेंगे 4। कौन सी है, पी एन पी एन, पी एन पी एन। अगला हमारे पास तबीयत गड़बड़ है भाई, अगला हमारे पास क्या है, टर्मिनल। तो क्या होगा भाई, टर्मिनल कितने हैं, तो आपके J1, J2, J3 3 टर्मिनल है कि नहीं है, 3 नहीं, एनोड, कैथोड, गेट। एक है एनोड, एक है कैथोड और एक है गेट, 3 टर्मिनल है। टर्मिनल कितने हैं, 3 है। चलो जी, ये भी ठीक है। अब हमारे पास जो एससीआर है ये फॉरवर्ड बाइस में भी काम करता है और रिवर्स बाइस में भी काम करता है। किस में करेगा भाई, फॉरवर्ड में और रिवर्स में, दोनों में काम करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइस में। कट गया नहीं, ब्लेड लेकर आ जा, या कोई कैंची से, कैंची है ना। फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब है एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या हुआ,
फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है एनोड जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, कैथोड जो है वो नेगेटिव से जोड़ोगे। ऐसे जोड़ने पर जंक्शन J1 एंड J3 है, ये तो होगा फॉरवर्ड में, ये तो फॉरवर्ड होगा। और जंक्शन J2 है ना, जंक्शन J2 है वो हो जाएगा रिवर्स में। जंक्शन J2 है जो इनसे क्या है, उल्टा है। क्योंकि ये देखो ये P से N है, ये भी P से N है, लेकिन ये क्या है, ये N से P है, तो ये उल्टा है। तो इसका मतलब ये परत क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और बड़ी परत हो जाएगी। रिवर्स बायस में जंक्शन की परत क्या होती है, बड़ी होती है, और इस बड़ी परत को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो SCR फॉरवर्ड बायस में है तो इस प्रकार की घटना होगी। SCR फॉरवर्ड बायस में तो इस प्रकार की घटना होगी ना, ये क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कौन सा है, फॉरवर्ड बायस। तो एक हो गया हमारे पास एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। ये कैथोड की परत क्या होगी भाई, P पर है। गेट हमारे पास G रहा। ये सारी कंडीशन रहा। कंडीशन के साथ कोई किंतु और परंतु वाला मामला नहीं है, एकदम विधिवत रूप से चीजें हमारे पास तरीके के साथ है कि नहीं है। क्लियर, चलो भाई, तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड बायस, और जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा बायस है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास है फॉरवर्ड बायस। चलो जी, अब हम देखते हैं SCR की करेक्टरिस्टिक। ये SCR की हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको समझ लेते हैं ध्यान से। जो फॉरवर्ड बायस में ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज, और ये फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या है, करंट। तो एक हमारे पास क्या है, वोल्टेज, दूसरा हमारे पास क्या है, करंट है। ठीक है, जब शुरुआत में हमने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा हमारे पास प्रवाह होने लगी। शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाया तो धारा क्या होने लगी, प्रवाह होने लगी। बाद में हम वोल्टेज बढ़ाते गए लेकिन धारा प्रवाह नहीं हो रही है। फिर एक बिंदु आया जहां पर धारा प्रवाह होने लगी, इसे कहते हैं VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में जैसे आपने वोल्टेज मतलब बढ़ाया तो धारा प्रवाह होने लगी, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर हमारे पास प्रवाह हो गया इस समय भी। लेकिन बाद में जंक्शन बड़ा आ गया तो वोल्टेज बढ़ा हो लेकिन धारा का प्रवाह नहीं हुआ। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हुआ तो ये ब्रांच है ना, ये जो परत है, ये जो हमारे पास लेयर है, ये टूटा, ये जंक्शन टूटा। जंक्शन टूटने पर करंट का बहना प्रारंभ हुआ। इसलिए इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। इससे हम क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल ब्रेक हुआ। तो इसी कारण इसे कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज हमारे पास कौन सा, वह वोल्टेज जहां पर धारा अचानक से बढ़ जाए, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज।
ठीक है। और एक बार वो परत टूट गई, उसके बाद तो ये कह रहा है कि हमारे पास कम करंट पे भी, हमारे पास क्या मतलब कम वोल्टेज पे भी ये धारा संचालित हो सकती है। इस प्रकार ग्राफ होता है कि नहीं होता है। चलो अब देखो कि ब्रेक ओवर के बाद में धारा अचानक से बढ़ी, और जहां पर ये बिंदु ध्यान से देखो, जहां पर धारा आवश्यक है, जितनी न्यूनतम धारा आवश्यक है संचालित करने के लिए, इस धारा को हम कहते हैं लेचिंग करंट। क्या कहते हैं? लेचिंग धारा। इससे हम कहते हैं लेचिंग धारा। लेचिंग धारा हमारे पास क्या होती है? तो आप कहेंगे लेचिंग धारा हमारे पास होती है IL। लेचिंग धारा का दूसरा नाम क्या होता है? लेचिंग धारा का दूसरा नाम होता है सेटकनी धारा। लेचिंग धारा का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? लेचिंग धारा का दूसरा नाम होता है सेटकनी धारा। ये जो हमारे पास है ना, ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, यानी फॉरवर्ड में ब्लॉक हुआ तो ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये जो है यहां पर वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ी, ये इस प्रकार चला कि नहीं चला? तो ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड कंडक्टिंग यानी संचालन होने वाला मोड है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। तो एक है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है। अब देखो कि एक आपसे सवाल ये भी पूछा जाए कि बात तो ठीक है आप ये जो कर रहे हैं, परंतु एक बात देखी जाए तो हमारे पास जैसे जैसे हम गेट धारा बढ़ा देते हैं तो हमारे पास ब्रेक और वोल्टेज तो पहले ही आ सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, यदि हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पास ये करंट क्या आ सकता है? पहले ही आ सकता है। जैसे IG1 का मान IG2 से क्या होगा? ज्यादा, इसका मान IG3, यानी कि हमारे पास गेट करंट ज्यादा होगा तो ब्रेक और वोल्टेज पहले ही आ जाएगा। गेट करंट ज्यादा होगा तो ब्रेक और वोल्टेज क्या आ जाएगा भाई? पहले ही आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया फॉरवर्ड बाइस में। जब फॉरवर्ड बाइस में ये ऑन तो हो गया, लेकिन जब वापस इसको ऑफ करते हैं तो जो न्यूनतम धारा जिसने इससे कम धारा जाएगी ना तो ऑफ हो जाएगी। इस करंट को कहते हैं हम होल्डिंग करंट। इसे हम क्या कहते हैं? होल्डिंग धारा। होल्डिंग धारा, इसे कहते हैं होल्डिंग धारा। होल्डिंग धारा यानी कि धारक धारा। होल्डिंग धारा यानी कि धारक धारा कहते हैं। होल्डिंग करंट यानी कि धारक धारा कहते हैं। ठीक है। हमारे पास वोल्टेज और करंट का मामला है। वोल्टेज में हमारे पास VBO है। VBO होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिसके बाद हमारे पास वो ब्रेक ओवर वोल्टेज है जो फॉरवर्ड कंडक्टिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के साथ मामला है। क्लियर? ये है फॉरवर्ड बाइस में। लेकिन जैसे ही बात करते हैं रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में मामला है जो चेंज हो जाएगा। रिवर्स बाइस में वोल्टेज क्या होगा भाई? पहले तो आप वोल्टेज रिवर्स बाइस में करोगे तो करंट बहुत कम आएगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां वोल्टेज पर करंट क्या आ जाएगा? काफी ज्यादा आ जाएगा। तो वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? तो आप कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहला देगा। ये हमारे पास वोल्टेज क्या कहलाएगा? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज है VB। VB हमारे पास क्या है भाई? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिवर्स। रिवर्स मोड है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब रिवर्स में ये कौन सा मोड है? कंडक्शन है, क्योंकि धारा बढ़ रही है तो रिवर्स कंडक्शन मोड है। रिवर्स वाला कोई मामला नहीं पूछता, फॉरवर्ड वाला ही ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो बीच वाला भाग बचा ना, ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है।
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। तो ये आपने देख लो, रिवर्स फॉरवर्ड मोड मतलब फॉरवर्ड मोड है और ब्लॉकिंग मोड है, दोनों आप ध्यान से देख लो। ठीक है। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हम कहते हैं एस जो है हमारे पास असममितीय युक्ति है। एस क्या है? तो आप कहेंगे असममितीय। सममितीय तो तब होती है ना जब हमारे पास सब जगह क्या होता है, मामला बराबर। तो एस क्या हो गई? असममितीय युक्ति। सममितीय युक्ति है। एस हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे एस जो हमारे पास है वो है असममितीय युक्ति। कौन सी युक्ति है? तो आप कहेंगे एस हमारे पास है असममितीय युक्ति। ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है? धारा नियंत्रक है। ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे धारा नियंत्रक युक्ति है। ये हमारे पास क्या है? धारा नियंत्रण युक्ति है। ठीक है। ये कौन सी दिशा में है? तो आप कहेंगे ये एक दिशीय है। ये हमारे पास कौन सी दिशा में है? तो ये हमारे पास एक दिशीय है। धारा नियंत्रण युक्ति असममितीय युक्ति है और ये हमारे पास क्या है? ये एक दिशीय युक्ति है। कौन सी युक्ति है? एक दिशीय युक्ति है। ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट के बारे में। चलो जी, कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार का, जहां से देख लो। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास फॉरवर्ड में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड के बारे में हमें बताएगा क्या होता है। ठीक है जी। तो जैसे सबसे पहली बात है, हमारे पास सबसे पहला नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग मोड का मतलब ये हुआ था कि आपने वोल्टेज बढ़ा रहे थे लेकिन धारा नहीं बढ़ रही थी। वोल्टेज बढ़ाने पर भी धारा नहीं बढ़ती तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑफ स्टेट। ये ऑन स्टेट तो नहीं हुआ ना भाई, ये हमारे पास क्या हुआ? ऑफ स्टेट हुआ। वोल्टेज बढ़ा रहे हो फिर भी धारा नहीं बढ़ रही है। और जबकि हमारे पास एनोड की तुलना में एनोड को कैथोड की तुलना में क्या रखा जाता है? धनात्मक। एनोड को कैथोड की तुलना में धनात्मक है। फिर आप कहेंगे इसमें जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 है, वो हमारे पास है फॉरवर्ड बाइस, और जंक्शन J2 है जो हमारे पास क्या है? रिवर्स बाइस। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। अगला देखो, अगला हमारे पास है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड हमारे पास कौन सा होता है? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है जो हमारे पास ऑन स्टेट होता है। क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है जो ऑन स्टेट होता है ना? ठीक है भाई। ये हमारे पास इसमें जंक्शन J2 है। J2 हमारे पास कौन सा होता है भाई? तो आप कहेंगे J2 हमारे पास ब्रेक डाउन की घटना आएगी। J2 में क्या आएगा भाई? ब्रेक डाउन आएगा। और ब्रेक डाउन आएगा तो कौन से प्रकार का ब्रेकडाउन होगा? तो आप कहेंगे एवलांसी ब्रेकडाउन होगा, जहां पर हमारे पास धारा का प्रवाह क्या होने लग जाएगा? ज्यादा होने लग जाएगा। धारा का प्रवाह ज्यादा होने लग जाएगा। धारा का प्रवाह ज्यादा होने लगेगा। ठीक है। ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्टिंग के बाद में हमारे पास आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या आता है भाई? तो आप कहेंगे हमारे पास आता है तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है भाई। कौन सा होता है?
तो आप कहेंगे ये हमारे पास होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक मामला। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है? ये एनोड की तुलना में कैथोड को क्या रखा जाता है? ऋणात्मक रखा जाता है। सॉरी, एनोड की तुलना में जो एनोड को कैथोड की तुलना में ऋणात्मक, इसमें एनोड को कैथोड की तुलना में धनात्मक है। तो ये हमारे पास है एनोड को कैथोड की तुलना में ऋणात्मक जो रखा जाता है वो हमारे पास कौन सा कहलाता है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 और J3 है ना, J1 एंड J3 है, ये तो रिवर्स बाइस में है, ये तो रिवर्स बाइस में है, जबकि जंक्शन J2 है ना, ये फॉरवर्ड बाइस में है। क्योंकि रिवर्स बाइस में तो ये रिवर्स में हो जाएगा J1 और J3। और रिवर्स धारा हमारे पास क्या बहती है भाई? बहुत ही कम नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में बहती है। रिवर्स धारा क्या होती है? तो रिवर्स धारा बहुत कम होती है, बहुत कम है। सिलिकॉन में तो नैनो एम्पियर में है, और वैसे बाय टिपिकल आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे रिवर्स धारा हमारे पास किस में बहेगी? तो माइक्रो एम्पियर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली है। क्लियर? तो आज हम एसीआर के इतने ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम एसीआर के बारे में आगे पढ़ेंगे। रिवर्स धारा इसमें कम होती है, ये ध्यान से आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आज इतना कम पढ़ेंगे, कल की क्लास में एसीआर को कंप्लीट कर देंगे पूरा पूरा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।